महाराष्ट्र में एक गांव है लोडवाड़ी। उसके ठीक बाहर एक वीरान टूटी फूटी सी हवेली खड़ी है। कहते हैं इस हवेली के दीवारों में एक बहुत ही अंधेरी कहानी दफन है। एक कहानी दो सगे भाइयों की। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इस एक लाइन में छिपा है। ये सोच थी छोटे भाई सदानंद की, और बस यहीं से, इसी लालच और इसी जिद से इस पूरी कहानी की नींव रखी गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये सब शुरू हुआ पिता की मौत के ठीक बाद। यहीं से दोनों भाइयों के रास्ते अलग होने शुरू हो गए। अब दोनों भाई थे तो सगे, लेकिन फितरत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था बड़ा भाई शिवानंद, एकदम शांत, ईमानदार और बहुत मेहनती। पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। और दूसरी तरफ छोटा भाई सदानंद। उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूमती थी, पैसा और पावर। उसे विरासत का बराबर बंटवारा भी पसंद नहीं आया। उसे तो सब कुछ चाहिए था। और देखिए, जैसे जैसे गांव में शिवानंद की इज्जत बढ़ती गई, सदानंद की जो जलन थी ना, वो एक जुनून में बदलने लगी। अब उसने मन में ठान लिया था कि शिवानंद को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तभी सारी दौलत और इज्जत उसकी हो पाएगी। यही जुनून, यही लालच सदानंद को खींचकर गांव से बहुत दूर ले गया। एक सुनसान खंडहर बन चुके मंदिर में वहां एक तांत्रिक रहता था, बाबा नरसिंह। लोग उसे अंधसिद्धि बाबा के नाम से भी जानते थे। तो सवाल उठता है कि ये अंधसिद्धि आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह की काली विद्या है। एक ऐसा सौदा जो आपकी हर इच्छा तो पूरी कर देगा, लेकिन बदले में आपकी आत्मा ले लेगा। तांत्रिक ने सदानंद को साफ साफ चिताया था कि इसकी कीमत बहुत भारी होने वाली है। बाबा नरसिंह ने उसे समझाया, चेतावनी भी दी, लेकिन सदानंद के सर पर तो खून सवार था। उसने एक पल भी नहीं सोचा और इस खतरनाक सौदे के लिए हाँ कर दी। तो अब सौदा हो चुका था, लेकिन इस शक्ति को हासिल कैसे करना था? इसके लिए एक बहुत ही भयानक 5 रातों तक चलने वाला अनुष्ठान करना था। और ये जो अनुष्ठान था, वो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। पहली रात बकरी के खून और शिवानंद के खेत से लाई रिट्टी से एक घेरा बनाया गया। दूसरी रात शिवानंद का नाम लेकर 21 बार मारण मंत्र का जाप किया गया। तीसरी रात एक पत्ते पर लिखे मंत्र को जलाकर उसकी राख हवा में उड़ा दी गई। चौथी रात तो और भी भयानक थी, एक कौवे की बलि दी गई। और फिर आई आखिरी 5वीं रात। इस रात हड्डियों के चूरे से एक खास हवन किया गया। मकसद एक दुष्ट आत्मा को इतनी शक्ति देना कि वो शिवानंद पर हमला कर सके। सब कुछ खत्म होने के बाद तांत्रिक ने सदानंद को एक आखिरी और सबसे जरूरी चेतावनी दी। एक नियम बताया। उसने कहा कि अगर इस शक्ति के कहर से बचना है तो एक काम हमेशा करना होगा। और मजे की बात देखिए, यही नियम आगे चलकर उसकी बर्बादी की वजह बना। तो अनुष्ठान हो गया, और जैसा सदानंद चाहता था ठीक वैसा ही होने लगा। उसकी काली मुरादें पूरी होने लगीं। उसे वो सब मिल गया जिसके उसने सपने देखे थे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली कीमत तो अभी चुकानी बाकी है। और असर देखिए कितनी तेजी से हुआ। कुछ ही दिन बीते थे कि शिवानंद अचानक बीमार पड़ गया। ऐसी अजीब बीमारी जिसका कोई डॉक्टर इलाज ही नहीं ढूंढ पाया। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में उसने दम तोड़ दिया। और जैसे ही शिवानंद की मौत हुई, सदानंद ने एक पल भी नहीं गवाया। फौरन एक जाली वसीयत बनवाई, सारी जमीन सारी दौलत अपने नाम कर ली और बेचारी शिवानंद की विधवा और उसके बच्चों को घर से निकाल बाहर किया। अब सदानंद के पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, और वो इसके नशे में पूरी तरह डूब चुका था। शराब, अय्याशी, बस यही उसकी दुनिया बन गई थी। और इस सब में वो तांत्रिक की वो सबसे जरूरी चेतावनी भूल गया। एक के बाद एक पूर्णिमा आती गई और गुजरती गई, लेकिन उसने कभी वो दिया नहीं जलाया। और बस यहीं से कहानी ने एक भयानक मोड़ लिया। जिस शक्ति को उसने नजरअंदाज किया, अब वही शक्ति पलटकर अपने मालिक पर वार करने वाली थी। कर्ज चुकाने का वक्त आ गया था। पहला इशारा बहुत ही डरावना था। एक सुबह हवेली की दीवारों पर अचानक खून से सने हुए लाल हाथों के निशान उभर आए। इसके ठीक बाद सदानंद को एक खौफनाक सपना आया। सपने में उसने अपने भाई शिवानंद की सड़ती हुई लाश देखी, और फिर जब उसने अपना चेहरा देखा तो वो भी वैसा ही बिगड़ा हुआ, गल चुका था।
ये सपना जैसे आईना दिखा रहा था, उस सड़न का जो उसने खुद ही पैदा की थी। अब ये खौफ सिर्फ सपनों तक नहीं रहा, अब ये हकीकत बन चुका था। एक सुबह जब वो उठा तो उसकी पूरी पीठ पर गहरे दर्दनाक खरोचों के निशान थे, जैसे रात में किसी ने उस पर हमला किया हो। तांत्रिक ने कहा था ना, वो तुझसे सब कुछ छीन लेगी। और अब वो चेतावनी सच हो रही थी। सदानंद की पत्नी मंजरी बच्चे को जन्म देते ही खून ज्यादा बह जाने से मर गई, और उसके सिर्फ 3 दिन बाद उस नन्हे से बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। अब जब अपना पूरा परिवार आंखों के सामने उजड़ गया तो सदानंद बुरी तरह घबरा गया। वो पागलों की तरह भागता हुआ वापस उसी तांत्रिक के पास पहुंचा, उसके पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा कि किसी तरह इस श्राप को रोक लो। लेकिन तांत्रिक ने साफ मना कर दिया। उसकी बातें पत्थर की लकीर थी, और उसके जवाब ने सदानंद की बची खुची उम्मीद भी तोड़ दी। अब उसका अंजाम तय हो चुका था। और अब वक्त था सदानंद की कहानी के आखिरी और सबसे भयानक बनने का। वक्त था आखिरी कीमत चुकाने का। उस रात गांव वालों ने हवेली से एक बहुत तेज, दिल दहला देने वाली चीख सुनी। अगली सुबह जब हिम्मत करके लोग अंदर गए तो मंजर खौफनाक था। सदानंद की लाश छत से झूल रही थी। उसका चेहरा सूजकर नीला पड़ चुका था और आंखें डर से फटी की फटी रह गई थीं। और सबसे अजीब बात, उसके मुंह से काली राख की एक पतली सी धार बह रही थी। तांत्रिक की वो बात याद है? जो बीज तूने बोया था वो अब फल बन चुका है, और उसका स्वाद तू अकेले ही चखेगा। कर्म का हिसाब, शायद इसी को कहते हैं। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। गलत रास्ते से हासिल की गई ताकत क्या हमेशा अपनी रूह का सौदा करके ही मिलती है? क्या इसकी कीमत हमेशा इतनी ही भयानक होती है?